हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। आज हम आपके लिए एक कमाल की मूवी लेके आए हैं जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और उसका नाम सावी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कहानी की शुरुआत सावी नाम की एक लेडी से होती है जो कि अपनी कार ड्राइव कर रही होती है और बहुत टेंशन में भी रहती है, जैसे मानो उसने कोई ऐसा कांड कर दिया हो जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो अपनी कार से एक डेड बॉडी निकालती है और उसको एक सुनसान जगह पर छोड़ देती है। बट ये तो बिल्डअप सीन था। कहानी की शुरुआत एक्चुअल में 5 महीने पहले से होती है। सावी अपने पति नकुल और अपने बेटे के साथ लंदन के लिवरपूल में रहा करती थी। उसका एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहता है। एक दिन नकुल ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसके कोट पर खून लगा हुआ है और फिर उसके घर पर पुलिस आती है और नकुल को अपनी बॉस स्टेफनी के मर्डर केस में अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को मर्डर वेपन पे नकुल के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और उसके कोट पे भी खून लगा है। साथ ही क्राइम सीन पे नकुल को देखा भी गया था। सावी यहाँ कुछ नहीं समझ पाती कि ये क्या से क्या हो गया देखते ही देखते। अगले सीन में हम देखते हैं सावी अपने बेटे के साथ नकुल से मिलने जेल आती है। नकुल वहां सावी को बताता है कि उसने कुछ नहीं किया है, उसको फंसाया जा रहा है। वो सावी को उस दिन हुई हर बात बताता है। वो कहता है कि उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और मुझे घर जल्दी भी आना था। तभी वहां पर मुझसे एक आदमी टकराया था, पर वो कौन था मैंने उसका फेस नहीं देखा, लेकिन उसकी शर्ट का एक बटन वहां टूटकर गिर गया था। उसके बाद मैं वहां से अपनी गाड़ी निकाला और वापस आ गया। वो सावी से कहता है कि अगर पुलिस को वो बटन वाला आदमी मिल जाए तो शायद उनको मर्डरर भी मिल जाएगा। सावी को अपने पति पर पूरा यकीन रहता है कि उसने कुछ नहीं किया। वो ये सारी बात अपनी लॉयर को भी बताती है। तब उसकी लॉयर उससे कहती है कि सारे प्रूफ नकुल के अगेंस्ट में हैं। मैं जानती हूँ उसने कुछ नहीं किया, पर ये हम प्रूफ नहीं कर सकते। वहीं जेल के अंदर हम नकुल को देखते हैं जो कि वहां के कुछ खतरनाक लोगों के साथ पंगा ले लेता है और वो लोग उसको बहुत पेलते हैं, इतना कि नकुल को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। सावी को ये खबर जैसे ही मिलती है वो तुरंत हॉस्पिटल आती है। जिन लोगों ने नकुल को मारा था उनकी कंप्लेन हो जाती है और उनको 1 महीने के लिए अलग से अंदर बंद कर दिया जाता है। वहीं अपने पति की ऐसी हालत देखकर सावी ठान लेती है कि उसको जेल से बाहर लाना ही पड़ेगा, पर वो इसके लिए कोई केस नहीं लड़ने वाली है। वो गूगल पे जाती है और जेल से भागने के बारे में सर्च करती है। गूगल पे उसको बहुत सारी प्रिजन ब्रेक के ऊपर किताबें मिलती हैं जिनको वो बड़े ही ध्यान से पढ़ना शुरू करती है। बुक्स पढ़ के उसको एक पॉल नाम के आदमी के बारे में पता चलता है जो बहुत बार जेल से भाग चुका है और इस पे उसने अपनी बुक्स भी लिखी हैं जो कि बेस्ट सेलर भी हैं। सावी उस आदमी से मिलने जाती है। पहले तो पॉल सावी को एक पूरा दिन ठंड में बाहर वेट करवाता है, पर फाइनली वो उससे मिल लेता है। सावी उससे जेल से भागने के तरीके पूछती है, पर वो उसको ये नहीं बताती कि उसको किसी को जेल से भगाना है। पॉल उसको प्रिजन ब्रेक के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता है और सावी उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट था देश छोड़ के भागने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम करना, जिसका जुगाड़ करने के लिए सावी कुछ लोगों से मिलने जाती है, पर वो लोग शरीफ नहीं होते। वो सावी को पेलने लगते हैं और उसके पैसे छीनने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां पर पॉल आता है और उसको उन लोगों से बचा लेता है। तब सावी उसको पूरी बात बताती है कि उसको अपने पति को जेल से भगाना है, उसने कुछ नहीं किया है और उसकी जान अंदर खतरे में है। तब पॉल उससे कहता है जेल से भागना कोई हलवा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसके लिए बहुत प्लानिंग और लक चाहिए। सावी पॉल की बातों को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो ठान चुकी थी और वो पॉल को अपनी हेल्प के लिए भी मना लेती है। वो पॉल से 3 नकली पासपोर्ट्स का जुगाड़ करने को बोलती है, साथ ही एक गन का भी। पॉल उसकी बात मान जाता है। अगले दिन पॉल सावी से मिलता है। पॉल ने यहाँ अपना पूरा गेटअप चेंज किया हुआ है क्योंकि वो नहीं चाहता कि पुलिस को उस पर जरा सा भी शक हो। वो सावी को नकली पासपोर्ट्स और गन देता है। हालांकि उसको लगता है कि सावी गन का यूज नहीं कर पाएगी क्योंकि वो है तो एक हाउसवाइफ ही। फिर सावी अपने प्लान पे काम करना शुरू कर देती है। सारा प्लान वो अकेले ही बनाती है
और अगले दिन पॉल से मिलती है और उसको अपना प्लान बताती है। वो कहती है कि जेल के नीचे टनल है, हम उसी टनल का यूज कर सकते हैं। तब पॉल उसको बताता है कि उन टनल्स को बहुत पहले ही बंद कर दिया गया है। ये सुन के सावी कहती है क्यों ना हम टनल्स को डायनामाइट से उड़ा दें। तब पॉल उसको चुप करा देता है और कहता है ये कोई मजाक नहीं है। अब यहाँ पे इनका ये प्लान बेकार हो जाता है। रात के वक्त जब सावी अपने बेटे के साथ सो रही होती है तभी उससे मिलने पॉल उसके घर पर आता है और उससे पूछता है क्या नकुल को कोई बीमारी है। तब सावी उसको बताती है कि उसको बस नॉर्मल डायबिटीज है। तब पॉल उसके दिमाग में एक प्लान डाल देता है। वो कहता है अगर उसकी डायबिटीज बिगड़ जाए तो उसको जेल से बाहर हॉस्पिटल में लाया जाएगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तब सावी इसको ध्यान में रखकर एक प्लान बनाती है। वो जेल में आने वाली हॉस्पिटल की वैन को फॉलो करती है जो कि कैदियों के रेगुलर चेकअप के लिए उनके ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करके लैब और फिर वहां से हॉस्पिटल ले जाती है। वो उस वैन की टाइमिंग्स, उसके हॉल्ट्स, सब कुछ पे नजर रखती है और हर एक डिटेल्स पता कर लेती है। अगले दिन वो नकुल से मिलने जाती है। तब नकुल उसको बताता है कि जिन लोगों ने मुझ पे हमला किया था वो 3 दिन में वापस बाहर आ रहे हैं और उन्होंने मुझे मैसेज भिजवाया है कि अगर मैंने अपनी कंप्लेन वापस नहीं ली तो वो मुझे जान से मार देंगे। ये सुन के सावी उसको कंप्लेन वापस लेने को बोलती है पर नकुल उसकी बात नहीं सुनता। तब सावी समझ जाती है कि अब उसको जो भी करना है इन 3 दिनों के अंदर ही करना है। उसको भागने के लिए बहुत सारा कैश चाहिए होता है जिसके लिए पहले तो वो अपना घर बेचने की कोशिश करती है पर इतने कम टाइम पे उसको कोई भी बायर नहीं मिलता। अगले दिन वो हॉस्पिटल की वैन का पीछा करती है और मौका मिलते ही उसके अंदर जाकर नकुल की मेडिकल रिपोर्ट की फोटो ले लेती है और फिर रात होते ही वो पैसों का जुगाड़ करने वापस उसी जगह पर जाती है जहां पे वो पहले फेक पासपोर्ट्स के लिए गई थी। वहां पे एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है और गोलियां चलने लगती हैं। सावी को पैसे तो मिल जाते हैं पर 2 लोगों को गोली लग जाती है। एक को तो सावी ने ही पेला था जो कि वहीं मर जाता है और दूसरे को सावी हॉस्पिटल लेके जा रही होती है। तभी रास्ते में उसकी भी डेथ हो जाती है। तब सावी उसकी लाश को एक सुनसान जगह पर छोड़ देती है। ये वही सीन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। सावी लाश को ठिकाने लगा के सीधा पॉल के घर जाती है और उसको सारा मैटर बताती है। तब पॉल उससे कहता है तुमने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, इसलिए ज्यादा लोड मत लो। सावी पॉल को अपना सारा प्लान बताती है जिसको सुनकर पॉल काफी इंप्रेस होता है। अगले दिन सावी की कांड वाली जगह पे पुलिस आ जाती है और मर्डरर को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। वहीं सावी ने जो पूरा प्लान दीवार पर बनाया था वो उसको फाड़ देती है और डस्टबिन में फेंक देती है और अपने बेटे को अपनी एक फ्रेंड के पास ड्रॉप करके चली जाती है क्योंकि अब टाइम आ गया था उसके सभी प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का। प्लान के मुताबिक पॉल जेल के बाहर सारी फोन लाइंस को डिस्कनेक्ट कर देता है उनके वायर्स कट करके। वहीं सावी हॉस्पिटल की वैन का पीछा करती है जो कि कैदियों की टेस्ट रिपोर्ट्स को लेकर लैब से हॉस्पिटल जा रही थी। रास्ते में जब वो वैन रुकती है तब सावी उसके अंदर जाती है और नकुल की रिपोर्ट को अपनी बनाई फेक रिपोर्ट से चेंज कर देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जैसे ही नकुल की रिपोर्ट देखते हैं तो उनको नकुल की हालत बहुत सीरियस दिखती है, इसलिए वो तुरंत जेल में अपने आदमियों को भेजकर नकुल को हॉस्पिटल लेके आते हैं। सावी भी नकुल की एम्बुलेंस का पीछा करती है। वहीं पुलिस को भी डबल मर्डर केस में पता चल जाता है कि इसके पीछे सावी हो सकती है। वो उसका पुलिस रिकॉर्ड निकलवाते हैं जिससे उनको नकुल के बारे में पता चलता है। तब वो ऑफिसर उस पुलिस वाली को कॉल करता है जिसने नकुल को अरेस्ट किया था और उससे सावी के बारे में पूछता है। तब वो उसको बताती है कि सावी एक नॉर्मल हाउसवाइफ है। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर्स उसको भी सावी के घर बुलाते हैं। वो लोग जैसे ही उसके घर पहुंचते हैं उनको घर की दीवारें कुछ अजीब लगती हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सावी वहां पे कुछ प्लान कर रही थी। तभी उन पुलिस वालों को पता चलता है कि नकुल को अचानक से हॉस्पिटल लाया गया है। ये खबर मिलते ही वो लोग हॉस्पिटल के लिए भागते हैं। वहीं हॉस्पिटल में सावी नकुल के रूम में जाती है और गन निकाल कर वहां पे खड़े पुलिस वालों को डराती है और नकुल के साथ वहां से भाग जाती है। ये लोग भी वहां पहुंच जाते हैं पर नकुल और सावी किसी तरह वहां से भागने में कामयाब होते हैं। सावी ने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी। वो गाड़ी निकालती है और अपने डिसाइडेड रूट पे ट्रेवल करते हुए एक ब्रिज के नीचे पहुंच जाती है जहां पर पॉल सावी के बेटे को लेकर आता है।
पॉल सावी के प्लान से बहुत इंप्रेस होता है। वो उससे कहता है, यहां तक तो तुमने बहुत अच्छा किया, पर अब तुम लोगों को सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि तुम लोग यहां से बाहर नहीं भाग पाओगे। तब सावी उससे कहती है, आप बस हमको पुलिस चेकिंग से निकाल दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। पॉल सावी की बात मान जाता है और उसकी फैमिली को चेकिंग पार करवा देता है। वहीं पुलिस वाले वापस सावी के घर जाते हैं और उसके डस्टबिन से सारा कचरा निकालते हैं। वहां पे उनको सावी की प्लान्स के पेपर्स मिलते हैं, जिससे पुलिस पता लगा लेती है कि वो किस एयरपोर्ट से कौन सी फ्लाइट ले रहे हैं। वो तुरंत उनकी फोटोज को सर्कुलेट करती हैं और एयरपोर्ट जाते हैं। वहीं पॉल उनको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करता है और वहां से चला जाता है। यहाँ अब ये लोग सारी चेकिंग बोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं पुलिस वाले भी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। एक मोमेंट पे तो लग रहा था कि ये लोग छप जाएंगे, पर यहीं पर गेम चेंज हो जाता है। पुलिस उस फ्लाइट में चेकिंग करती है जहां उनको लग रहा था कि सावी और उसकी फैमिली होगी, पर सावी अपनी फैमिली के साथ प्लेन से नहीं बल्कि शिप से देश छोड़ रही थी। पुलिस को भी ये बात पता चल जाती है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। सावी अपनी फैमिली के साथ यूके के बॉर्डर से बाहर निकलकर इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंच जाती है, यानी अब ये लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। यहीं अगले सीन में पुलिस वापस से स्टेफनी के मर्डर केस के क्राइम सीन पर आती है। वहां अच्छे से ढूंढने पर उनको वो बटन भी मिल जाता है जिसके बारे में नकुल और सावी बोल रहे थे, और पुलिस को भी लगता है कि नकुल ने कुछ नहीं किया था, और सावी अपनी फैमिली के साथ बुल्गारिया में शिफ्ट हो जाती है। वहीं यूके में पॉल के घर पर पुलिस आती है, पर तब तक वो अपनी नेक्स्ट बुक कंप्लीट कर चुका था। जी हाँ, यही वजह थी कि पॉल सावी की हेल्प कर रहा था, क्योंकि उसको अपनी नेक्स्ट स्टोरी चाहिए थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।